हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के मैसेजेस देखेंगे। मींस 4th ऑफ अप्रैल से लेकर 10th ऑफ अप्रैल तक का। एक और चीज़ ये है कि मैंने अप्रैल मंथ की ओवरऑल रीडिंग आपकी की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब आपकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला ही कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो एक चीज़ बोलूँ, जो लोग इस टाइम पर लॉटरी में या गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे हो ना, उसमें पैसा आपको इंक्रीज होके मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ जो टेंशन अटैच्ड है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज जस्टिस कार्ड जो है नेक्स्ट कार्ड वो भी पॉजिटिव है, उसके आगे के दोनों कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो इसलिए आप कर सकते हो। बिजनेस में, जॉब में, शेयर्स में ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शो करता है। ये लक का कार्ड होता है। दूसरा, आपको विनिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बहुत मिलने वाली हैं। दूसरा, लव लाइफ से रिलेटेड बोलूं तो चेंजेस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, और थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस अपने पार्टनर के साथ करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। आप कर सकते हो या आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से आपको चीजों को लेके जाना है। ये मैसेज भी है कि अगर जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम में अटके हुए हो, या फिर नॉर्मली भी, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, उल्टा खुद जबरदस्ती आपको हेल्प करेंगे कि भाई ले लो हमारा पैसा भी ले लो, और आपको जो काम करना है उसमें इन्वेस्ट करो, जो करना है करो, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, इनहेरिटेंस है इसमें, मीन्स इनहेरिटेड कोई मनी है आपका तो वो भी मिल सकता है। अबंडेंस तो है ही, ओवरसीज ट्रेवल भी है, जो आप ड्रीम जॉब करना चाहते थे वो भी है, ठीक है। और फाइनेंसिस के टर्म्स में तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है ही। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से अगर जा रहे थे तो वो स्ट्रगल खत्म होने वाली है, लेकिन जो उसके साथ जो पेन अटैच है ना, वो आप थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने के लिए आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसी शांति वाली जगह पर जाइए जहां पर आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पाओ, और ऐसा नहीं कि अपने आप को बंद कमरे में छोड़ दो और बस सोचे जाओ। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपको वेकेशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल जो आपने काम किया है ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। दूसरा ये भी है कि अगर लव लाइफ में जो भी सिचुएशन, मैं कह रही हूँ अच्छी है बुरी है, ठीक है, स्टिल आपको अपने पार्टनर को बोलना होगा कि यू नीड रेस्ट, यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का है। तो आप अगर उसको देख के डर रहे हो कि भाई नेगेटिव हो सकता है या कुछ आपने गलत किया है, तो उसका कर्मा आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने पॉजिटिव किया है तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपके पास के जो कर्मा है उनके हिसाब से ही मिलने वाले हैं। दूसरा, कुछ लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, आपको वीजा भी लग सकता है, आपको लोन भी मिल सकता है, कोर्ट मैरिजेस हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन मेन चीज है कि ट्रुथ जो भी है ना आपकी लाइफ में, या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी सच्चाई बाहर आए, तो वो सारी चीजें होने वाली हैं। और इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि ये जो कार्ड है इसका नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या शो कर रहा है? विक्ट्री, सक्सेस, लेकिन पार्टनरशिप में जो भी आपने काम किया होगा वो सक्सेसफुल रहने वाला है, या फिर 3 लोगों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा है कि आपको सक्सेस दिलाने वाला है। कुछ आप फंक्शन कर सकते हो जहां पर लोग एंजॉय करने वाले हैं, डांस पार्टी हो सकती है, म्यूजिक में इन्वॉल्व हो सकते हो, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड्स में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो करता है अबंडेंस। छोटी सी ट्रिप हो सकती है, भले ही काम के लिए सही, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप कहीं जा रहे हो और वहां मीटिंग्स हैं, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा।
आपके स्पिरिट गाइड्स भी आप पर फोकस बनाए हुए हैं कि भाई आप ज्यादा ऐसी चीजें ना कर जाओ कि फ्यूचर में आपको वापस हटने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो, आपको सक्सेस मिल रही है। लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे अगर किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहां पर आपको सोशल कनेक्शंस मेंटेन करने हैं, तो वहां पर आपकी जो नेम फेम है वो बढ़ने वाला है। लोग आपके एक्शंस को देखते हुए वो भी वही सेम एक्शंस फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज हो रही है, या तो आप बेबी को अडॉप्ट कर रहे हो तो लीगल पेपर्स जो भी हैं उनका कुछ हो सकता है। और ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ऐसा किसी केस में इन्वॉल्व हो जहां पर आपको कोर्ट मैरिज करनी है, या फिर बेबी के एडॉप्शन है, या फिर कोई भी लीगल मैटर से रिलेटेड काम है और आपको किसी की एडवाइस चाहिए, लीगली सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही शो करता है कि आपने अपनी मेहनत के बेसिस पे इमोशनली अपने आप को सिक्योर कर लिया है। आपके पास जितना भी पैसा है या जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि आप उनमें कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। कंप्लीट अबंडेंस है। और जो चीजें नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप उनके ऊपर ऐसा ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि जो लोग हैं वो आपके लिए मैटर करते हैं। नेक्स्ट मैसेज ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है, उसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो लोग 3 पार्टी सिचुएशन में हो और आपको लगता है कि आप या फिर आपके पर्सन अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां पर आप किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो, तो उनके ये जो ट्रुथ हैं वो रिवील होने वाले हैं। किसी किसी का रिलेशन टूट भी सकता है, और इसलिए और क्योंकि वो प्रूफ के साथ काम होगा, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो। थोड़े से डिलेस हो सकते हैं चीजों में, और किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीज है तो उस पर ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही सिचुएशन खराब हो जाएगी, नहीं, बट चीजें यहां से स्टार्ट होनी शुरू होंगी। क्योंकि क्या क्या होता है कि इमोशनल बैगेज की वजह से हम वो पेन जो अपने माइंड में लेके चलते हैं, उसकी वजह से पेन हमारे माइंड में से केमिकल्स रिलीज करता है। आप कैसा भी इमोशन फील करोगे उस टाइम पे केमिकल्स उसके अकॉर्डिंग रिलीज होते हैं। तो जैसा अगर आप पेन फील करोगे तो वही चीज आप अपनी लाइफ में बीमारियों के तौर पर कह लीजिए कि वो आनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा ये भी बोलूंगी कि ये जो कार्ड होता है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, वो एक गुड लॉयर को या गुड जज को शो करता है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा बेस्ट किंग होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये इमोशंस में बहकर कोई चीज नहीं करता। इसके लिए जो मैटर करता है वो है ट्रुथ और सच्चाई। सॉरी, मैंने दोनों वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश कर दिए। मीन्स फैक्ट्स और जो सच्चाई होती है उसके लिए वो मैटर करता है। उनको जो है डिसीजन जो देना है वो इमोशनल होकर नहीं देते हैं, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और जहां उन्हें लगता है कि क्लियर कट बात बोलनी है तो वो क्लियर कट बात ही बोलेंगे, क्योंकि ये गुड डिसीजन मेकर होते हैं और इनको आप करप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो एनर्जी है वो आपकी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपका ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की जो सिचुएशन आई है उसकी वजह से फाइनली आप देख पाओ कि चीजें क्या हैं क्या नहीं है। आप अपने आप को डिटैच करोगे इमोशनली और फिर डिसीजन लोगे। उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं, जो टाइम मैंने इस इंसान के साथ वेस्ट किया था अब मुझे उसकी रिकवरी करनी है। जितना मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता था, ग्रो कर सकता था, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करने वाले हो और उसका रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन ये मेहनत आपको करनी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना होगा और उस हद तक मेहनत करनी होगी जहां आप बिल्कुल परेशान हो जाओ कि अब ये लास्ट स्टेप है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो तो वो इंसान कितनी ज्यादा बुरी हालत में काम पे काम करा जा रहा है, क्योंकि उसे पता है इन फ्यूचर जो पीछे उसकी कासिल बनी हुई है एक दिन वो उसकी होगी, वो इतना पैसा अर्न करेंगे। और जो लोग हैंड से रिलेटेड काम में हो, मीन्स ड्राइंग हो सकते हैं, जो स्केच करते हैं वो भी, टैरो रीडिंग्स ये भी है, गोल्ड स्मिथ, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो कि आपके हाथों का यूज मैक्सिमम होता हो और उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो। ठीक है, कंप्लीट फोकस उसमें रिक्वायर्ड हो, नॉलेज रिक्वायर्ड हो, कोई ऐसा काम होगा जहां पर आपको मेहनत करनी होगी।
ओवरऑल रीडिंग में बस यही है कि लक आपके साथ है। जो चीजें अगर आपके साथ गलत हुई थी तो उनको आपको लेके बैठना नहीं है, उनको रिलीज करना होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस कार्ड यही शो करते हैं कि जो भी आपके एक्शंस होंगे उन्हीं के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आउटकम मिलेगा। और सक्सेस भी है आपकी लाइफ में, पार्टी भी है, ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है। लेकिन वो सारी चीजें तब है जब आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।